टूटे सिक्कों का रहस्य। राजा कमल सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री तथा अधिकारीगण उनके इर्द गिर्द अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। रियासत देवगढ़ के बारे में चर्चा हो रही थी। देवगढ़ का सूबेदार नटवर सिंह बुद्धिमान तथा प्रजा की भलाई चाहने वाला आदमी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके राजा कमल सिंह को कर देना बंद कर दिया था। इसी के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। राजा कमल सिंह ने नटवर सिंह के पास कई बार सूचना भिजवाई, लेकिन नटवर सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नटवर सिंह के इस व्यवहार से राजा बहुत क्रोधित थे। वह नटवर सिंह के इस व्यवहार के लिए मजा चखाना चाहते थे। आखिर काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चय किया गया कि 15 दिन तक और इंतज़ार किया जाए। इस बीच अगर नटवर सिंह ने कर जमा कर लिया तो ठीक है, वरना उसके ऊपर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया जाएगा। उसके स्थान पर किसी और को वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए कहा जाएगा। इस घटना के कई दिन बाद की बात है। दरबार लगा हुआ था। तभी गेट पर नटवर सिंह का दूत आया। चौकीदार ने कहा, महाराज, देवगढ़ से दूत आया है। राजा ने उसे फौरन दरबार में लाने का आदेश दिया। दूत ने राजा को सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उसने अपने हाथ लाया एक पत्र तथा एक थैली भेंट कर दी। थैली देखकर सब लोगों की आंखों में खुशी की चमक उठी। वे मन ही मन कहने लगे, चलो अच्छा हुआ, नटवर सिंह की अकल अपने आप ठीक हो गई। उसने कर भेजकर अपनी सारी मुसीबत बचा ली। सबकी आंखें थैली पर टिकी थी। राजा ने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि महाराज, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। परिस्थितियों के अनुसार आपकी सेवा में कुछ भेज रहा हूँ। हालात सुधरते ही सेवा करूँगा। आपका सेवक नटवर सिंह। पत्र पढ़ते ही राजा कमल सिंह की आंखों में खून उतर गया। उसने गुस्से से पत्थर को फाड़ डाला। जब थैली खोली तो उसमें टूटे हुए सिक्के भरे पड़े थे। उन सिक्कों को उसने उनके दूत की तरफ फेंक दिया। फिर गुजरते हुए बोला, नटवर सिंह से कह देना, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। दूत बेचारा क्या कहता, वह चुपचाप से चला गया। राजा ने सेनापति को बुलाकर देवगढ़ पर चढ़ाई करने का आदेश सुनाया। वह किसी भी हाल में नटवर सिंह को कुचल देना चाहते थे। राजा कमल सिंह को अपने अपमान का बदला लेना था। राज्यों का बूढ़ा मंत्री बीमार था। जब उसने देवगढ़ पर चढ़ाई की बात सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या बात हो गई? राजा को आज तक इतने आवेश में नहीं देखा। राजा किसी से युद्ध करने जा रहे हैं। कमल सिंह बहुत नेक इंसान था, इसीलिए उसके राज्यों के लोग तथा आसपास के राज्य उसका सम्मान करते थे। बूढ़ा मंत्री राजा के पास गया। उसने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ? किसने आपकी शांति को चुनौती दी? राजा ने रोष भरे शब्दों में कहा, मंत्रीवर, यह लड़ाई नटवर सिंह के खिलाफ है। उसने कर भेजने के स्थान पर टूटे सिक्के भेजकर हमारा अपमान किया है। मैं इसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लूंगा। बूढ़ा मंत्री बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि क्या मामला है। नटवर सिंह द्वारा भेजे गए टूटे सिक्कों का रहस्य वह समझ गया था। उसने कहा, महाराज, बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। से व्यर्थ का खून खराबा होगा। नटवर सिंह बहुत अच्छा आदमी है। उसने टूटे सिक्के भेजकर अपनी रियासत की डगमगाते हुए आर्थिक स्थिति की ओर इशारा किया है। इस समय वह उस हालात में नहीं कि आपको कर दे सके, इसीलिए उसने टूटे सिक्के भेज दिए। सिक्कों से ही कोष की वास्तविकता का पता चलता है। राजा को अभी भी मंत्रियों की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, मंत्रीवर, मैं उसकी जांच करूंगा, तब विश्वास होगा। राजा ने देवगढ़ का पता लगाने के लिए विशेष जासूस भेज दिए।
कुछ ही दिन बाद जासूसों ने लौटकर खबर दी, महाराज देवगढ़ की प्रजा बड़े संकट में अपने जीवन व्याप्त कर रही है। चारों तरफ बाढ़ से लोग तराई तराई कर रहे थे। नटवर सिंह को अपना होश नहीं। अपनी सामर्थ्यों के अनुसार वह प्रजा की सहायता करने में जुटा हुआ था। राजा कमल सिंह की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। इसका सारा श्रेय बूढ़े मंत्री को जाता है। बिना सोचे समझे गुस्से में आकर लिया गया फैसला खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है।